हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का और नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये वाली आप लोगों की जो रिकॉर्डेड क्लास है, एटलीस्ट होती है आप लोगों की सभी क्लासें लाइव है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट सेक्शन से थोड़ा सा वीक होते हैं, या जिन लोगों ने मैथ पर पहले इतना काम नहीं किया होता है, उनके लिए हम परसेंटेज की बहुत ही बेसिक क्लास लेकर के आए हैं। उस बेसिक क्लास में आप लोगों के लिए क्या होने वाला कि आगे चल के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे, तो उन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर पाए, टाइम को कैसे आप लोग बचाएंगे, इन सब चीजों को डिस्कस हम लोग इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेगा। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे। क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझेगा। देखिए, आपका जो भी टॉपिक है, आपका परसेंटेज टॉपिक है। ठीक है भाई, देखो क्या है आपका जो ये परसेंटेज टॉपिक है, इस परसेंटेज टॉपिक में सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका जो ये परसेंटेज है, इस परसेंट का आपका ये जो साइन होता है, इस साइन की वैल्यू अपने आप में ही क्या होती है, आपकी 1/100 होती है। ये चीज हमें बिल्कुल समझ करके चलना है। अब इसमें सबसे पहले दो बहुत बेसिक चीजें आप लोगों की चलती हैं। एक बेसिक चीजें आपकी चलती हैं कि आपकी जो भी प्रतिशत भिन्न होती है, उस प्रतिशत भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना सीखना है। और एक इसी में आपका होता है जो भी साधारण भिन्न होती है, इस साधारण भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग समझ लीजिएगा। आपका जैसे ये 20% लिखा हुआ है, कभी आपसे कहा जाए कि इस 20% को आप फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल करके बताइए। 20% मतलब प्रतिशत भिन्न का मतलब ये है कि जिस भी नंबर के साथ आपकी परसेंट लगी हुई होती है, वो आपकी सबसे बेसिक चीजें ये है। तो इसमें समझ लीजिएगा कि अगर आपका ये परसेंट लगा हुआ है, तो ये आपकी प्रतिशत भिन्न कहलाएगी। और इसे जब कभी आपको तोड़ना होगा, तो ये आपका 20 का 20 रहेगा। और जैसे आप पता है कि परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, तो परसेंट हटाने पर 1/100 आएगा। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 1/5। मतलब जो ये आपको मिला, ये आपकी कौन सी भिन्न कहलाएगी, प्रतिशत भिन्न कहलाएगी। और ये आपकी कौन सी कहलाएगी, आपकी साधारण भिन्न कहलाएगी। तो कभी भी जब आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपके जो भी प्रतिशत भिन्न है, उनको हमें साधारण में भी बदलना पड़ेगा, साधारण को हमें प्रतिशत में भी बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों को हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर कभी आप लोगों से कह दिया जाए कि जैसे आपका लिखा हुआ है 5%, अगर आपका लिखा हुआ है 5% को अगर आपसे तोड़ने को बोल दिया जाए कि आप इसे तोड़ करके बताइए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 5% आप जैसे ही हटाएंगे, अपॉन में ये आएगा, कितना हो जाएगा आपका, 1/20। ये सब इतना बेसिक आपको इसलिए बताया जा रहा कि आगे चल के जब भी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तब हम आपको ये नहीं बताएंगे ये 5/100 होगा, इसका मतलब आपका कितना होता है, 1/20। जब कभी भी आपका 5% आएगा, सीधा सीधा आपको बताया जाएगा कि इसका मतलब आपका कितना होता है, 1/20 होता है। ये आपको अभी प्रैक्टिस कर लेनी है, आधा से 1 घंटे। इसके बाद कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली 5% का मतलब 1/20 होता है, और 1/20 का मतलब आपका कितना होता है, 5%। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड, अगर आपसे कह दिया जाए कि 10% को अगर आपसे कभी तोड़ने को बोला जाए, तो ये हो जाएगा आपका 10%, जैसे हटाएंगे अपॉन में 100 आएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। मतलब कभी भी अगर आपसे कहा जाएगा कि 10% का मतलब कितना होता है आपका, तो 1/10 होने वाला। जैसे अगर कभी हम आपसे कहेंगे कि +10% की वैल्यू क्या होती है, तो आप वहां पे डायरेक्टली बोलेंगे कि सर 1/10 होती है। अगर 10 है तो 10 में हमेशा 1 आपका प्लस होगा, तो 10 से बढ़ करके ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बेसिक पर थोड़ी सी कमांड होगी। जैसे अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि चलिए 15% का आपका जो वैल्यू होती है, वो 15% की वैल्यू क्या होती है, तो ये जैसे ही आपका 15 होगा, बटे में परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 3/20 आ जाएगा। ओके भाई, इसी के साथ साथ में जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 20% है, 20% को अगर आपसे चेंज करने को बोला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इसको भी आप 20 लिखिएगा, अपॉन में कितना करोगे आप, 100 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका
5 आ जाएगा। ये भी आपकी एक फ्रैक्शन है। जैसे जिसको अभी भी प्रॉब्लम्स आती है कि सर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन की सीधी सीधी सी एक डेफिनेशन होती है P अपॉन क्यू। मतलब ऐसी नंबर जिनको हम लोग P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी फ्रैक्शन कहलाती है, वो आपकी कैसी भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1/5 फ्रैक्शन है क्या? जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये P अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। कभी आपसे कह दिया जाए कि 22/7 आपकी फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल सर ये आपकी फ्रैक्शन है। कभी आपसे कह दिया जाए 5 फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल फ्रैक्शन है, क्योंकि इससे आप लोग क्या लिख सकते हो, 5/1 लिख सकते हो। कभी कह दिया जाए 0 आपकी फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल 0 आपकी फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके अपॉन में भी आप कितना कर सकते हो, 1 कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी माइनस का 9/30 ये फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल सर ये भी फ्रैक्शन है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि Q नॉट इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, बाकी P की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। P की वैल्यू कहने का मतलब ये कि ये आपकी क्या होगी, इंटीजर आपकी होने वाली है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक से लेना देना होता है कि आपकी कोई भी माइनस वाली नंबर भी हो सकती है, कोई भी प्लस वाली नंबर भी हो सकती है, और कोई भी आपकी वहां पर क्या हो सकती है, शून्य नंबर भी हो सकती है। तो ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है भाई, चलो इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि आपका जैसे कि 25% है, 25% को तोड़ो, तो 25% का क्या होगा, 30% का क्या होगा, ये चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व करके हमें बताएंगे। 35% का क्या होगा, 40% का क्या होगा, 45% का आप लोगों का क्या होने वाला है, 50% का आप लोगों का क्या होगा, 55% का आप लोगों का क्या होगा। ये सभी चीजें क्या है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप लोगों की कमांड इस पे नहीं होने वाली है। तो इन सब चीजों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है एक बार, लेकिन अगर आपने कंपटीशन की शुरुआत करी है, एग्जाम आपको देने हैं, कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एक समय के अंदर, इन छोटी छोटी चीजों पर आपको क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों का हो जाएगा। इसी के साथ साथ में कुछ बहुत ही बेहतरीन फ्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि आपका 11 सही 1/9% है, इसको आप हमें तोड़ करके बताइए तो देखो कैसा होगा। अभी बेसिक समझा देते हैं, बाकी बाद में जब भी बताया जाएगा तो सीधा बताया जाएगा, इसका मतलब 1/9 होता, बट होता कैसे वो भी समझ लीजिएगा। जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन आती है तो इनका आप आपस में क्या करते हो, मल्टीप्लाई, और इसको आप हमेशा क्या करते हो, प्लस। तो ये हो जाएगा 11×9 99, और ये कितना हो जाएगा भाई, 100 बटे में कितना लिखा हुआ अभी भी आपका 9। अभी हमने केवल और केवल आपकी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। मिक्स फ्रैक्शन से अभी हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका परसेंट है, इस परसेंट को जब हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/100 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/, ये अभी आपको बता दिया कि आपका जब कभी भी 11 होल 1/9%, 11 सही 1/9% होगा, सीधा सीधा इसका मतलब 1/9 होता। अगली क्लासों में ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे होता है, अभी आप सीख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि 9 सही 1/11% का मान क्या होता है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 11×99, और एक कितना हो जाएगा आपका 100, अपॉन में अभी भी कितना रहेगा 11%, जैसे ही आप हटाओगे ये आपका 100% हो जाएगा। ठीक है भाई, कैंसिल करोगे तो आपका ये सॉरी, ये आपका हो जाएगा 1/100, ये कितना हो जाएगा आपका 1/11 आपका हो गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार से और भी फ्रैक्शन होती हैं। जैसे आपसे कभी बोल दिया जाए कि 12 सही 1/2% अगर है, इसको आप सॉल्व करके बताइए तो ये कैसे होगा। सॉल्व में बिल्कुल वैसे ही होगा, इनका आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका क्या होगा प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 25 बटे में आपका 2%, आप जैसे ही हटाएंगे कितना होगा 1/100, ये आपका आ जाएगा 4, और ये कितना हो गया आपका 1/8। चीजें समझिएगा, ये बहुत बेसिक है, और वैसे भी जिन लोगों को ये सब चीजें आती हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं ये क्लास उनके लिए है, फिर से समझ लीजिएगा।
इतनी सभी चीजें आपके लिए हो गई। जैसे अगर कभी आपसे कह दिया जाए कि 33 सही 1/3% अगर आपको कभी दे दिया जाए, इसको कहा जाए कि ये जो परसेंट आपको फ्रैक्शन दी गई है इसको आप चेंज करके बताइए, तो ये आपका कैसे चेंज होगा? देखो, ये आपका जैसे दिया गया, ये इनका क्या करोगे आपस में गुणा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 33 3 99, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन में जैसे ही आप जाओगे तो ये होगा आपका 3% हटाओगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा आपका 100, ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा आपका 1/3 भाई। ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ओके, चलो इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद बढ़ते हम आपके अब ऐसी फ्रैक्शन जब आपको ये वाली पार्ट तो दे दी जाएगी, जैसे कि आपको कभी दे दिया जाएगा कि 1/11 अगर आपको दिया गया, 1/11 को अगर आपसे कहा जाएगा कि आप परसेंट में हमें चेंज करके बताइएगा, कैसे करेंगे उनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे कभी कह दें कि आपका जैसे कि 50% है, 50% को आप चेंज कर लोगे, कभी आपसे हम कह दें कि 100% को आप हमें चेंज करके बताइए, हम आपसे कह दें कि 200% को भी आप हमें चेंज करके बताइए, आप हमें 500% को भी चेंज करके बताइए, इतना थोड़ा सा और समझ लो, आगे चल के फिर थोड़ा सा और बताएंगे। कभी आपसे बोल दिया जाता है कि आपको 12.5% के बारे में पता करना होगा, कैसे करेंगे वो समझ लीजिएगा थोड़ा। जैसे ये आपका है, बिल्कुल बेसिक है, चीजें समझ लीजिएगा। आपको जैसे ये दिख रहा 50% को जैसे चेंज करेंगे हम, तो ये 50 का तो 50 रहेगा, लेकिन अगर हम इसका अपॉन में 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 होने वाला है। ओके, इसके बाद अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि आप 100% को हमें चेंज करके बताइए, तो 100% कैसे होगा? ये आपका जैसे 100 है तो ये 100 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 1। ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि ये 1 वैल्यू होती है तो इसका अपना एक यूज होता है, अभी आगे चल के हम आपको समझाने वाले हैं। आगे जैसे कि 200% अगर आपको दिया गया तो ये 200 का तो आपका 200 रहने वाला है, लेकिन जैसे ही हम परसेंट का साइन हटाएंगे ये आपका 1/100 होगा, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। ये भी आपकी फ्रैक्शन है, ये भी आपकी क्या है, एक भिन्न है, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका 2/1 के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ये भी तो हमारी फ्रैक्शन कहलाएगी। बिल्कुल, इससे ज्यादा बेसिक चीजें तो नहीं हो सकती है, बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं। ओके भाई, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर कभी आपको 500 के बारे में पूछा जाए तो ये भी आपका 500 होगा, इसको आप परसेंट का जो साइन है, इस साइन को जब आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा 1/100, ये कैंसिल करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 5, मतलब 500% की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 5% होती है। चलो ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई। अब आपको यहां पे ये पता है कि अगर 100% की वैल्यू 1 होती है, समझिएगा, 100% की वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या हमें ये बताइए, अगर आप 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 100% का मल्टीप्लाई करने के साथ भी किसी नंबर के साथ कोई अंतर नहीं आने वाला, लेकिन एक बात है कि यहां पे आपको जो ये प्रतिशत दिख रहा है ना, इस प्रतिशत का आपको चिन्ह जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कभी कह दिया जाए कि आपकी कोई भी साधारण भिन्न होगी, इस साधारण भिन्न को कहा जाए कि आप हमें प्रतिशत भिन्न में बदल करके बताइए, तो इस प्रतिशत भिन्न में कैसे बदलेंगे? साधारण भिन्न का मतलब भाई ये होता है कि जिसके साथ आपका परसेंट का साइन नहीं लगा होता है। प्रतिशत भिन्न का मतलब ये होता है कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके साथ परसेंट का आपका साइन लगा होता है वो कहलाता। तो साधारण भिन्न को परसेंट में बदलने का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि आप कुछ भी करके साधारण भिन्न के साथ परसेंटेज का साइन लेकर के आ जाइए। साथ ही साथ में ये होता कि मैथमेटिक्स की एक खास आदत ये होती है, खास बात ये होती है, आप अपनी तरफ से कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपकी जो भी नंबर दी गई है, जो भी फ्रैक्शन दी गई है, उसमें कभी भी आपका कोई वास्तविक वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे समझाते हैं, देखो, अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि जैसे आपका 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 कहीं ना कहीं आपका क्या है, साधारण भिन्न है। अब इस साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो कह दो सर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, अगर आपने ऐसा कहा कि 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा। लेकिन क्या आप 50 को वापस से 1/2 में ला सकते हो? नहीं, इसकी वैल्यू यहां पे 1/2 थी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। मतलब ये तरीका क्या होता है आपका? गलत होता है। 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा 100% का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे अगर आपका 1/2 लिखा था, इसको हमें परसेंट में चेंज करना था, तो 1/2 में 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100% की आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। कैसे? अभी पहले आपको बताया भी था, परसेंट हटाओगे तो 1/100 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल करके आए? इसकी वैल्यू 1 निकल करके आई। कहने का मतलब यह है कि ये 100 आपका जो है ये मल्टीप्लाई गलत होता है, 100% का मल्टीप्लाई सही होता है। ये आपसे एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम इतना हमें खुद भी तो पता होना चाहिए कि वास्तव में चीजों के साथ होता क्या है। ओके, चलिए भाई, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको? 50% मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब 50% मिला तो इसको हमने क्या माना? इसको हमने 50% तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं, इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 50% कर सकते हैं। क्या 50% को वापस से हम 1/2 ला सकते हैं? समझते हैं भाई? जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये आपका 50% है, इस 50% को क्या आप वापस से तोड़ सकते हैं भाई? तो ये 50 का तो 50 रह गई, लेकिन आप जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो क्या ये आपका 1/100 होगा, और ये कितना आ जाएगा आपका? 1/2। ये तरीका बिल्कुल सही है कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि 100% का ही मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज बाकी चीजों का मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है भाई, इतनी बेसिक चीजें थी। थोड़ा सा भी और आगे चलेगा। अगर आपसे कभी कह दिया जाए कि 1/2 हो गया, 1/2 को अगर आपको चेंज करना होगा तो आप 1/2 में 100% का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 50% हो गया। बिल्कुल सही था। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/3 को आप हमें चेंज करके बताइए, तो 1/3 का तो 1/3 रहेगा। आप 100% का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाई कैंसिल नहीं होगा। तो ये कितना आप लोगों को मिल जाएगा? 100/3%। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या ये 33 सही 1/3% होगा क्या? बिल्कुल सर, ऐसे होगा। तो कभी भी आपसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो बताइए कि हमें 1/3 का मान क्या होता है? सर 33 सही 1/3% होता है। पूछेंगे कभी 33 सही 1/3% का मान क्या है? सर 1/3 होता है। ये आपके मुंह से निकलना चाहिए। इतने चीजें अगर आप नहीं कर पाते तो आगे समय की बचत बिल्कुल आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 आपका अगर 4 है, इसको आपको चेंज करना है, तो सीधी सी बात है कि 1/4 के साथ अगर आप 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25% होगा। ठीक है भाई, इतना हम लोग कर सकते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए कि 1/5 अगर आपको दिया गया, इसको चेंज करो, तो इसके साथ भी आप 100% का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 20% मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से और भी समझ लीजिएगा। आपसे कभी कह दिया जाए 1/6 को चेंज करके बताओ, 1/7 को चेंज करके बताओ, 1/8 को चेंज करके बताओ, 1/9 को चेंज करके बताओ, 1/10 को चेंज करके बताओ, 1/11 को चेंज करके बताओ, तब हमें इनके साथ भी कुछ नहीं करना। आप सभी के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो समझ लीजिएगा, हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं। अगर आपको काटना है देन अभी आप काट सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका? 3, और ये कितना हो जाएगा आपका? 50। जब आप इसको करेंगे तो 16 सही 2/3% होगा क्या? ये बेसिक आपको केवल अभी सीखना है, ये बेसिक चीजें आपको बाद में बिल्कुल भी नहीं करवाई जाएंगी। 1/6 का मतलब क्या होता है? सर 16 सही 2/3% होता है। सर 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। ये चीजें आपकी बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, आगे चल के डायरेक्टली किया जाएगा। 1/7 का बोला जाएगा तो इसमें भी तो आप 100% का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 7 का भाग दोगे तो 14 7 98, 2 कितना आ जाएगा आपका? 7% आ जाएगा। बिल्कुल, कभी पूछा जाए 1/7 का मतलब क्या होगा? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होगा आपका? 1/7 होगा। अगर कभी कह दिया जाए कि 1/8 को चेंज करना है तो आप इसको करोगे, 4 से कैंसिल करोगे तो 2 बार, 4 से कैंसिल करोगे तो 25। कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाने वाला है 12 सही 1/2%। ठीक है, या इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 12.5%। ठीक है ना? समझेगा थोड़ा सा ध्यान से।
इसके बाद अगर आपसे कहा जाए 1/9 को चेंज करिए, आप 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 11 सही 1/9%। इसको आप जैसे ही चेंज करोगे 100% का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा आपके लिए, 10% वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब आप चेंज करोगे तो ये कितना आपको मिल जाएगा, 9 सही 1/11% आप लोगों को मिल जाएगा। इस बात का आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे बेसिक चीजें नहीं हो सकती है, और जिनकी कमांड बेसिक पर होती है वही आगे जाकर के क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है भाई, चलो इतना हो गया। इस बेसिक के बाद अब थोड़ा सा आपको हम 2-4 क्वेश्चन बता दें, बाकी वो पिछली वाली क्लास में भी करवा चुके हैं, तो थोड़ा सा आप अभी समझ लीजिएगा, देन आप पिछली क्लास इसके बाद आप ले सकते हैं। उस क्लास को आपका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये आपको जैसे दिख रहा कि 960 आपका जो है ये 90 360 का कितना परसेंट है। अगर ऐसा कुछ आपके लिए क्वेश्चन आ रहा, ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपसे कहा गया कि ये जो 90 है ये 360 का कितना परसेंट है। अगर कभी आपसे ऐसे बोला जा रहा तो भाई सीधी सी बात है, देखो 90 360 का कितना परसेंट है, अगर आपको ये परसेंट बताना है तो 100% का ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले भी आपको बता चुके, इससे काटोगे 4 बार। पहले भी हम आपको बता चुके कि अगर 1/4 आता तो 1/4 का मतलब 25% होता। अभी समय की बचत आपको तुरंत पता चल गई, कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप अगर करना चाहते तो बिल्कुल इससे इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25%। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, 0.1 अगर आपसे पूछा जाए कि 0.01 का कितना परसेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। 0.1 का ये वाला कितना परसेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसी से पूछा गया ना, 0 पॉइंट रख दो, 0.1 किससे पूछा गया हमसे। इससे परसेंट बनाने के लिए अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इससे आप जैसे ही हटाओगे अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। कितना निकल करके आ गया, 1/10। इसका मतलब कितना होता है, 10% होता है। समय की बचत तो आप यहीं से करने वाले। तो इस प्रकार से जितने भी समय की बचत हो सकती है वो आप लोगों को इस तरीके से बचत करना सीखना है। बाकी चीजें अगर आप और भी डिटेल में चीजें देखना चाहते हैं तो पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करवा जा चुकी है, उसमें आप लोगों को ये करवाया गया। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे, कभी आपसे ये बोल दिया गया कि 1700 आपका अगर 28 दिया गया और हमसे पूछा गया कि आपका जो ये 1728 है ये 3456 का कितना परसेंट है। चलो भाई परसेंट ही तो हमें निकालना है, 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल करोगे बटे में 2 से काटोगे, लो 50% आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। इतनी बेसिक चीजें होती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2/5 आपका जो है, ये आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ 4/9 का कितना परसेंट है, तो परसेंट बनाने के लिए 100% का मल्टीप्लाई पूछेंगे। जिससे भी पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा गया किस वाले का परसेंट, इससे पूछा गया तो ये वाली नंबर अपॉन में हमेशा आएगी, और जिसके बारे में भी पूछा जाता है वो नंबर आपके ऊपर आती है। ये क्रॉस आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4। 100% आपका अभी भी चल रहा था भाई। 5 के 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 5 दूनी 10, 90% आपका कितना आ गया, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे चीजें कर सकते हो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कभी कहा गया कि संख्या ये है जो इस वाले का कितना परसेंट आपसे बोला गया, ठीक है भाई ये कितना होगा, 7 7 49 और ये कितना हो गया 50। किससे पूछा गया आपसे, 2 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 5 की घात 3 का मतलब कितना होगा 125, गुणा करोगे कि आपको 1000 मिल जाएगा। परसेंट बनाने के लिए 100% का मल्टीप्लाई, इससे आपका ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया आपका 5% हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, ये अगेन 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 इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पिछली क्लासों में करवाए जा चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या अपने आप की कितनी हो सकती है, 98 हो जाती है। अगर आपको 22 सही 1/2% का मतलब नहीं पता, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और देखिएगा इनके यूज, 37 सही 1/2% को अगर आप इसको नॉर्मल में नहीं तोड़ पाते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस क्लास का कितना उपयोग है ये आपको इन क्वेश्चन को देखने पर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप अगर देखेंगे और भी आगे चल करके, हाँ देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है,
अगर आपको 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3% का मतलब नहीं पता, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी क्लास को देखिए। एक बार में अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ जाती है बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो इस क्लास को फिर से देखिए। जो भी आपसे कहा गया कि परसेंट आपकी अगर फ्रैक्शन दी गई तो उसको नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन से परसेंट फ्रैक्शन, इस पर कमांड आपकी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्लास से आगे चल के उनमें जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपसे उतने ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों से बनेंगे। तो इस वाली क्लास में इतना ही, और भी आगे चल के जितनी भी आप लोगों की क्लासें होंगी, हर एक क्लास में जितना बेसिक हो सकता बेसिक के लिए आपकी अलग से क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो इतने वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।